बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे एक साल से अली वज़ीर फैब्रिकेटेड चार्जेस में दफात में जेल में पड़े थे। उसी ही एफआईआर में बाकी चंद दोस्तों को ज़मानत मिली थी, मगर अली वज़ीर के केस से ईगो का मसला बन गया था। और आज क्योंकि इससे पहले एक सेशन में जनरल बाजवा ने ये कहा था कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, तब उसको ज़मानत मिलेगी, लेकिन आज उसके माफ़ी के बग़ैर कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, मगर अली वज़ीर को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। और इसी तरह सिर्फ अली वज़ीर का केस नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सैकड़ों नौजवानों पर और इनके लीडरशिप पर सैकड़ों इस तरह के एफआईआर्स है, और हर महीने कहीं ना कहीं से वो गिरफ्तार होते हैं। हमारा गुनाह और कोई नहीं है, हम सिर्फ आईनी हुकूक जो इस मुल्क के आईन ने दिए वही मांग रहे हैं। इसी वजह से यही सज़ाएं दी जा रही हैं। अली वज़ीर उसका अभी भी एक केस पड़ा है, एक दूसरे केस में भी उसकी गिरफ्तारी है, जिसकी कल सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ पर सिंध में उसकी ज़मानत की जो पेशी है वो होगी। और जो मेन केस था जिसमें वो एक साल से कैद थे, उसमें उसको ज़मानत मिल गई है। सर ये बता दें, अब आज के जो फैसले के बाद आपको अदालतों पे एतमाद, इदारों पे एतमाद हो रहा है? जाहिर सी बात है, इस तरह के फैसलों से सिर्फ हमको नहीं, यहाँ पर रहने वाले जितने भी अवाम है उसको उम्मीद की किरण नज़र आ जाती है। हमारे बाकी जो दोस्त हैं, हनीफ पश्तीन, ओवैस अब्दाल, वो आज भी 1-2 साल से और एक साल से इसी तरह फैब्रिकेटेड चार्जेस में जेलों में पड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके केस भी इसी तरह अदालत में सुनी जाए और उनके ज़मानत के, उनके केसेस को दूर करने के फैसले हो जाएं। यही वो फैसले होते हैं जो पेरिफेरीज में सिक्योरिटी के नाम पर, वारंटियर के नाम पर वहाँ पर पिसे हुए लोग और उन जंग से तबाह और बर्बाद इलाकों के अवाम में थोड़ी उम्मीदें पैदा करें। मंजूर साहब, जो आपके MNA ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर का पस मंज़र क्या था? और उन सख्त अल्फाज का, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो नफरत अंगेज़ तकरीर थी, क्या उसका कोई जवाब था? जब अली वज़ीर के ख़ानदान के 17 अफराद, उसके वालिद, उसके सारे भाई, उसके चचाजाद भाई शहीद हो गए, उनको किसी ने नफ़रत अंगेज़ नहीं कहा। तोपों और टैंकों की गुलाबारी से लेकर जहाज़ों की बमबारी में छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, वो नफ़रत अंगेज़ नहीं था। APS शुहदा के माओं को ये कहा गया कि और बच्चे पैदा करो, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं। लेकिन जब वही लोग गिला करते हैं तो नफ़रत अंगेज़ी की बात हो जाती है। गिले और शिकवे को नफ़रत अंगेज़ी कहा जा रहा है और ओरिजिनल नफ़रत को कुछ ही नहीं कहा जा रहा है, मोहब्बत कहा जा रहा है। इसी मुल्क में जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, उनके साथ माहदे हुए, हम कहते हो यहाँ पर अमन के लिए जिसके साथ माहदे करना सही है, उनको अपने ही कहा नोट बांटे गए, मगर पुरअमन तहरीक पर, पुरअमन लोगों पर चार्जेस, दफात, वो भी गद्दारी के। जो लोग आइन मांग रहे हैं उन पर गद्दारी के मुकदमा थे, जो आइन तोड़ रहे हैं वो महब वतन है, ये यहाँ का कानून है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के ख़ानदान के 17 अफराद शहीद कर दो और फिर उसके बाद गिले और शिकवे का मौका भी न दे, गिले शिकवे ज़रूर होंगे। वही बात दोहराऊँगा, जब तक हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो तब तक हमारे लहजे तलब। मंजूर पश्तीन साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने परसों बलूचिस्तान में वहाँ पे जो बलोच लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए गए और सुना है कि फिर आपके खिलाफ जो है दोबारा FIR वगैरह काट दी गई, वो क्या इशू था? हाँ, वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए गए थे। यहाँ पर जब दो कौमें, दो लोग आपस में लड़ते हो तो फैसिलिटेट किए जाते हैं, लेकिन जब वो आपस में जुड़ते हो तो फिर उनको दूर किया जाता है। बलूचिस्तान जाने पर 2 सालों से मुझ पर पाबंदी है। 2 सालों से वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो रह सकते हैं, मगर हम नहीं जा सकते। अब जब जलसा हुआ तो जलसे में FIR काटी गई, और आप लोगों को पता है उस्मान काकड़ शहीद हुए, उनको इंसाफ नहीं मिला है कि उसके बेटे खुशहाल काकड़ पर कल के जलसे में तकरीर करने पर FIR है। यही वो दुख है, यही वो दर्द है जो हम हमेशा
बयान कर रहे हैं। असगर खान अचकज़ाई के चचाजाद भाई और उनके भाई सब मारे गए, उनकी इंसाफ नहीं है मगर उस पर FIR है। इस तरह और भी जितने दोस्त हैं, जलसे करने पर हमारा हक है कि हमारे साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, हम अपनी बात आगे पहुंचाएं। मगर यहाँ पर वही बात है कि फिरंगी यहाँ से चला गया, मगर हमारे पश्तून बेल्ट में वही रवैया जो फिरंगियों का हमारे मशराम के साथ था वही हमारे साथ है। सिर्फ पश्तून ही बलोच बेल्ट में भी था। तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात का आपके ऊपर या आपके इलाके के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? पहले तो हमें समझ नहीं आ रहे कि बाकी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पहले फिर क्या था। इससे पहले भी अगर मैं वही बात कहूँ शायद आप लोग नशर नहीं कर सकते, लेकिन खुद सर्च करो और जाके देखो यहाँ के रिटायर्ड कर्नल इमाम से लेकर जनरल अमित गुल के बयान उन्होंने खुद माना हिंदुओं के हो। तो अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तब भी हम यही कहेंगे कि अगर मुज़ाकरात के नाम पर या अमन के नाम पर दोबारा यहाँ पर दहशतगर्दी फैले, फिर उसके खिलाफ जंग के नाम पर पश्तूनों को और जंग में धकेला गया या धकेला जा रहा है, तो हम ऐसे अमाल की मुखालफत करेंगे। हम मुज़ाकरात या अमन, हम अमन के ख्वाहिशमंद है। अगर अमन के नाम पे या मुज़ाकरात के नाम पर वहाँ दोबारा मिलिटराइजेशन हो रही है, इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है और फिर सिक्योरिटी के नाम पर दोबारा वही हालात बनाए जा रहे हैं, तो हम इसकी फिर मुज़ाहमत करेंगे, मुखालफत करेंगे और वहाँ के आवाम की नुमाइंदगी और उनकी अमन के लिए बात करेंगे। हनीफ पश्ती, नवेस अब्दुल और भी साथी हैं, इंशाल्लाह उसके लिए भी इस तरह कोशिश करते रहेंगे। इनके खिलाफ और कितने केसेस हैं, कोई पता है अली वज़ीर साहब के हवाले से? अली वज़ीर साहब के हवाले से है, एक दो केस है, मीराम शाह का है और कराची का है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें भी हो जाएगा। क्या ये आगे देखेंगे क्या होगा। अभी तक तो अभी फैसला तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन और भी है।